हेलो। आज हम देखिए आपको इसके अगला वाला वीडियो बताएंगे, मतलब इसी का जुड़ा हुआ वीडियो। ये जो एंगुलर वेलोसिटी, इसी का अगला वीडियो बताएंगे जो इसी से संबंधित है। दैट इज सेम थिंग। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो इसके आगे के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, वो हम आपको अवगत कराएंगे। ठीक है। एंगुलर मोमेंटम, अभी हम चल रहे थे एंगुलर मोमेंटम के सवालों के ऊपर। अब हम एंगुलर मोमेंटम के और भी अतिरिक्त क्वेश्चंस हैं जो कि जेईई में पूछे गए थे, उनके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है। अब हम अगला वीडियो है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर 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 मोमेंटम मतलब 11th बी, इसी का पार्ट है। 11th का नेक्स्ट पार्ट है 11th बी, इसी सब संबंधित है। जो 11th ए है ना, अभी पिछला वीडियो जो बनाया था उसमें 11th ए था, अब ये 11th बी उसी का हिस्सा है। एक वीडियो बनाना लंबा पड़ जाता था, अगर हम एक वीडियो बनाते तो बहुत लंबा पड़ता, इसलिए एक वीडियो के 3 पार्ट कर देते हैं, 11 बी, 11 सी, 11 ए। तो एंगुलर मोमेंटम का नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है। अगला न्यूमेरिकल देखिए, आपको बताएं एंगुलर मोमेंटम में। ये क्वेश्चन आया था आपका जेईई में आया था। ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं जो पूछा गया था जेईई 2012 में भी आया था और 2014 में भी आया, 2 साल कंटिन्यू आया था जेईई में। ठीक है। एंगुलर मोमेंटम का जो हम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, ये जेईई 2012 में भी आया था और 2014 में। अब देखिए इसमें कैसे क्वेश्चंस हैं, 2 प्रकार के क्वेश्चंस हैं। पहला है केस ऑफ, केस कैसा केस है, केस ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्किल, मूविंग इन ए सर्किल मतलब सर्किल में कोई मोमेंटम घूम रहा है, एंगुलर मोमेंटम कर रहा है, तो उसमें हम एंगुलर मोमेंटम कैसे ज्ञात करेंगे। कोई मोमेंट कर रहा है, एंगुलर मोमेंटम कैसे, मान लीजिए सर्किल ये है, ये एक सर्किल है, ये एक सर्किल है, बढ़िया नहीं बन रहा है, ये एक सर्किल में घूम रहा है इस तरीके से। ठीक है। यहाँ पर ये इसका सेंटर सर्किल का कोई मोमेंटम जो है, कोई एम पार्टिकल सर्किल में घूम रहा है वेलोसिटी बी से, एम पार्टिकल यानी एम पार्टिकल घूम रहा है, इसकी वेलोसिटी यहाँ पर इस डायरेक्शन में होगी, वेलोसिटी है ना एम पार्टिकल। और यहाँ पर मान लीजिए सब जगह घूम रहा होगा, मान लीजिए कुछ स्थानों पर हम ले रहे हैं, यहाँ बी वेलोसिटी से ये एम पार्टिकल मूव कर रहा है, यहाँ से भी एम पार्टिकल मूव कर रहा है, और यहाँ से भी एम पार्टिकल मूव कर रहा है। तो ये सेंटर ओ, सेंटर ओ के अबाउट हमें एंगुलर मोमेंटम ज्ञात करना है और डायरेक्शन भी निकालना है। क्या ज्ञात करना है, क्वेश्चन क्या हमारा है, क्वेश्चन है सेंटर एल ओ बराबर क्वेश्चन, इसका क्या ज्ञात करना है, एक तो मैग्नीट्यूड ज्ञात करना है, मैग्नीट्यूड मतलब L0 बराबर, दूसरा ज्ञात करना है इसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन भी ज्ञात करना है, इसका डायरेक्शन किधर होगा, इस येलो का डायरेक्शन मतलब एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन भी निकालना है,
और इसकी मैग्नीट्यूड भी ज्ञात करनी है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का ये क्या होगा, आर होगा, इसका रेडियस आर है। अब देखिए यहाँ से ये जो है एम पार्टिकल एम मास यहाँ से मूव कर रहा है, तो आप जानते हो कि एंगुलर मोमेंटम का सूत्र क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम सूत्र क्या होता है, एल बराबर होता है एम बी आर ओमेगा, एम बी आर परपेंडिकुलर, यानी एम बी तो हो गया मोमेंटम, और परपेंडिकुलर किसके है, आर के, ये परपेंडिकुलर आर के, देख रहे हैं ये 90 डिग्री की एंगल है, एम ये आर है, ये एम बी है, तो मोमेंटम इसका कितना हो जाएगा, एम बी आर हो जाएगा। ये कितना मोमेंटम हो जाएगा इसका, एम बी आर, इसका मोमेंटम हो जाएगा एम बी आर, क्योंकि परपेंडिकुलर है, ये हमारा परपेंडिकुलर है ना, आर क्या है, परपेंडिकुलर है, एम बी के परपेंडिकुलर, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, एम बी आर परपेंडिकुलर। लेकिन और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इसका भी मैग्नीट्यूड यही रहेगा, दैट इज सेम मैग्नीट्यूड, इसका भी मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा, सब में आर आर डिस्टेंस है, रेडियस सेम है, इसलिए सबका मैग्नीट्यूड यही रहेगा, एम बी आर परपेंडिकुलर। अच्छा, इसका आप डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या काम करेंगे, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये आर है ना, आर है आपकी, आर है, तो डायरेक्शन निकालने के लिए आर को हथेली वाला राइट हैंड रूल लगाएंगे, क्या लगाएंगे, राइट हैंड रूल, यहाँ पर हथेली को यूँ रखेंगे आर के सामने, और इसको कर्ल करेंगे, और अंगूठा जिधर जाएगा वो हमारा डायरेक्शन हो जाएगा। देखिए जब हमने बी आर से बी की तरफ कर्ल किया, आर से बी की तरफ कर्ल किया, तो अंगूठा किधर जा रहा है, बाहर से, तो इसका क्या होगा, आउटवर्ड होगा, आउटवर्ड हो जाएगा इस तरीके से बाहर की तरफ। यहाँ देखिए मैं डायरेक्शन किधर होगा, आर की तरफ, ये आर है, ये मान लीजिए आर है, तो हमने आर तरफ रखा ये हथेली, और इसको कर्ल किया वी की तरफ, तो अंगूठा कहाँ जाएगा, बाहर तरफ जाएगा, इसका भी आउटवर्ड रहेगा, आउटवर्ड बाहर की तरफ रहेगा। और इसका क्या होगा, अब देखिए इसमें भी आर इधर है, आर आगे बढ़ा दें तो क्या होगा, आर इधर है, बी इधर है, तो भी आउटवर्ड रहेगा, यहाँ पे भी आउटवर्ड रहेगा, और यहाँ पर भी देखिए ये आर है, आर को आगे बढ़ा दें, मान लीजिए ये आर हो गई, तो जब उठा कहेंगे तो इस तरह मुँह पे ये बाहर तरफ, ये भी आउटवर्ड रहेगा। अभी देखते हैं सभी पॉइंटों पर, इस सर्किल के सभी पॉइंट पर एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन सेम है, सबका आउटवर्ड है, तो इसका क्या होगा, डायरेक्शन वेरिएबल, डायरेक्शन कैसा होगा, ये फिक्स होगा, मतलब वेरिएबल नहीं है। कैसा है डायरेक्शन, कांस्टेंट है, इसका डायरेक्शन कैसा है, कांस्टेंट। आप समझ गए। मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है, सबका कांस्टेंट है, और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, दोनों बातें कांस्टेंट हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट हैं। तो ये कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम हुआ, ये एंगुलर मोमेंटम कैसा हुआ, कांस्टेंट। यही जेई 2012 और 14 में पूछा गया था। अब हम निकालेंगे ये सेंटर ना होकर के अगर कोई पॉइंट पी आउट हो, बाहर हो, तब क्या पोजीशन होगी, उसको ज्ञात करेंगे। ठीक, मान लीजिए ये सर्किल है, ये कोई चीज़ यहाँ सर्किल में घूम रही है, कोई मास जो है एम सर्किल में घूम रहा है, यहाँ इसका सेंटर है, इसका केंद्र क्या है, ओ, यहाँ से घूम रही कोई चीज़, मतलब बी वेलोसिटी से इधर जा रही है, कोई भी एम पार्टिकल बी वेलोसिटी से बाहर जा रहा है, एम पार्टिकल, इसका मोमेंटम कितना है, एम बी। यहाँ से मान लीजिए पॉइंट पाया तो यहाँ पे बी वेलोसिटी से इधर जाएगा, सब जगह ले लें, चारों जगह पर यहाँ बी वेलोसिटी हो जाएगा, और इधर साइड में भी बी वेलोसिटी से हो जाएगा। अब मैं कोई पॉइंट पी यहाँ लिया हमने ऊपर, ये पी पॉइंट लिया, इस पी से पी के अबाउट, इस पी के अबाउट मोमेंटम ज्ञात करना, एंगुलर मोमेंटम ज्ञात करना, पी के अबाउट क्या करना, एंगुलर मोमेंटम ज्ञात, यहाँ इसका द्रव्यमानियम है, इसका द्रव्यमानियम है, और इसका भी द्रव्यमानियम है, रेडियस का आर है। ठीक, जानते हो।
अब P से निकालना है तो P से डिस्टेंस निकालना पड़ेगा M तक का, इस पॉइंट तक का। अब देखिए P से क्या निकालेंगे, इधर से चारों तरफ निकालेंगे। पहले हम P से M तक मिला दें, यहाँ पर ये मिला दिया हम P से M तक। ये क्या है, R। अब देखिए ये जो है कोई M पार्टिकल वेलोसिटी B से चल रहा है, कोई M पार्टिकल वेलोसिटी B से चल रहा है, ऊपर की तरफ चल रहा है। ज़मीन में मान लीजिए भूम पर ऐसे गोल गोल है, ये हिस्सा कैसा है, प्लेट टाइप से जीम घूम पे, और इसके बिल्कुल ऊपर साइड में बिंदु P लिया है। अब मैं मान लीजिए P यहाँ लिया है तो इधर भी मिला सकते हैं और यहाँ पर मिला सकते हैं। ठीक, कहने मतलब ये लट्टू टाइप बन गया है, नीचे वाला प्लेन है और ऊपर P पॉइंट पर है। ये R दूरियाँ सब जगह बराबर है। ये इसकी डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस सब बराबर होगा। एक झूला टाइप बन गया है, पेंडुलम टाइप बन गया है। नीचे के प्लेट है, ऊपर की ये डोरियाँ बंधी हुई हैं R। अब इसमें हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर मोमेंटम ज्ञात करना है। एंगुलर मोमेंटम LP ज्ञात करना है। LP का मान कितना होगा, देखिए आप जानते हैं कि M मास है इसका, M क्या है, मास, और ये B वेलोसिटी से चल रहा है, B वेलोसिटी चल रहा है। देखिए ये जो R है B वेलोसिटी चल रहा है, मतलब ये ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है। तो R और B का संबंध क्या है, 90 डिग्री पर है। ये R जो है V से 90 अंश पर है, क्योंकि ये डायरेक्शन ऐसे है वेलोसिटी का, और R कैसा है, इस तरीके ऊपर की तरफ है। तो ये डायरेक्शन क्या होगा, 90 की तरफ होगा। ये R इज परपेंडिकुलर, ये बन गया आपका। मतलब इसका इस पॉइंट पर LP कितना होगा, MB R परपेंडिकुलर। ठीक है, MB R परपेंडिकुलर। तो MB R ये बन गया हमारा एंगुलर मोमेंटम एट P। अब इसके बाद में जितना यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम होगा उतना ही यहाँ पर भी होगा, उतना ही यहाँ पर भी होगा, उतना ही यहाँ पर भी, क्योंकि चारों जगहों पे बराबर हर पॉइंट पर एंगुलर मोमेंटम दैट इज सेम MB R परपेंडिकुलर MB R। हमने ये तो पता लगा दिया कि इस पॉइंट से इस सर्किल में एंगुलर मोमेंटम MB R होगा। तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड सेम हो गई। क्या होगा, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो गया। अब हम डायरेक्शन देखना चाहते हैं, कैसा होगा डायरेक्शन। इसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन आप जानते हैं, राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं तो डायरेक्शन का पता लग जाएगा राइट हैंड थंब रूल लगा करके। अब देखिए ये R है, ये ऐसा तिरछा चला गया R, वेलोसिटी कैसी ऐसी है ऐसे। ये R और V परपेंडिकुलर है, आपस में 90 डिग्री कोण बनाते हैं। तो इसको अगर हम देखा जाए तो इस तरीके से इसको R को बढ़ा दें या आगे तक, तो R को हथेली में ये रखेंगे ऐसे R, मतलब खुला हाथ रखेंगे R के डायरेक्शन में, और B की तरफ कर्ल करेंगे ऐसे करेंगे। तो थंब जिधर जाएगा वही L का डायरेक्शन हो जाएगा। थंब किधर जाता है, इस टाइप से आता, यही हमारा L का डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, R की तरफ रखेंगे इसे और हम B की तरफ कर्व करेंगे तो क्या होगा, ये बनेगा डायरेक्शन L का। इधर साइड के डायरेक्शन में हमारा ये बनेगा। अब पता लगाते हैं इस साइड में डायरेक्शन किधर बनेगा। मान लीजिए ये है R, ये R है, इसको आगे बढ़ा दें, ये R हो गया। अब हम देखते हैं कि R को कर्ल करेंगे, ये R पर रखा हमने, ये हथेली का साइड जो है ये हमने R पर रखा, और B की तरफ कर्ल किया तो क्या हुआ, इस तरीके से मूव करके ये हमारा L बनेगा। L इधर साइड में जाएगा। ठीक, आप प्रैक्टिस करके देखिए, L का डायरेक्शन इस साइड में होगा। अब इसके बाद में यहाँ देखिए, इसको R रखेंगे, इसको आगे बढ़ा लीजिए, ये R है, ऐसे रखेंगे। जब हम हथेली को यूँ रखेंगे और B की तरफ हम कर्ल करेंगे तो क्या होगा, ये आगे सामने तरफ, अंगूठा क्या होगा, बाहर तरफ सामने तरफ होगा। तो कहने का मतलब ये हमारा L बनेगा, L का डायरेक्शन सीधी होगा। अब L का डायरेक्शन सेम नहीं, इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन चेंज है, डायरेक्शन वेरिएबल है। कैसा डायरेक्शन है, वेरिएबल। जब डायरेक्शन वेरिएबल है
तो इस ऐसे जब p बाहर है तो क्या हुआ, मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये बन जाएगा, यहाँ इसका डायरेक्शन यल इधर हो गया, इधर यल हो जाएगा, ठीक, और इधर साइड में यल बन गया और इधर साइड में यल बन गया, एक फूल ऐसा बन जाएगा ऊपर। यल के डायरेक्शन यानी एंगुलर मोमेंटम के डायरेक्शन इसमें सब चेंज हो गए, तो डायरेक्शन वेरिएबल हो गया और मैग्नीट्यूड कांस्टेंट। ठीक है, समझ गए? उतार लीजिए कॉपी पर, लिख लीजिए। बिगाड़ दें, ठीक। अब हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन, इसी को रिपीट कर दें दोबारा। ये हमारा सर्किल है, ये सर्किल है, ये ओ पॉइंट है और ये इसका रेडियस है। ठीक है, ये वेलोसिटी v से इधर वेलोसिटी v है, m पार्टिकल है और कोई पॉइंट p है यहाँ पर, ये p पॉइंट, p से ये r है। ठीक है, हमें ज्ञात करना है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एट LO एंड LP। मतलब O पर एंगुलर मोमेंटम निकालना है, बिंदु P पर एंगुलर मोमेंटम है, तो कंडीशंस क्या होगी, कंडीशंस क्या होगी, कंडीशन क्या होगी? अगर हम LO पर देखें और LP पर देखें, मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम O से ज्ञात करें, LO कहलाएगा, P पर एंगुलर मोमेंटम P होगा। तो सेंटर से हम निकालेंगे मोमेंटम LO, तो इसका मान क्या होगा, mvr। ठीक, या मैग्नीट्यूड, इसका कंडीशन क्या होगा, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगी, पहली बात। दूसरी बात, डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहेगा, डायरेक्शन इसका जो होगा, अभी पीछे बता चुके थे, डायरेक्शन कांस्टेंट रहेगा। ठीक, और बिंदु P में क्या होगा, बिंदु P पर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगी और डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन वेरिएबल रहेगी। यह भी पूछा गया था क्वेश्चन 1912 और 14 पूछा गया था। ये पूछा गया था 2012 में, जेई पूछा गया था, और ये जेई पूछा गया था 2014। ठीक, इस तरीके से हमने कैलकुलेशन करके आपको बता दिया है, समझा दिया है। आप इसको अपनी कॉपी पर उतार लें और इसको बार बार दोहराएं, अच्छी तरीके से समझने का प्रयास कीजिए, समझ में आ जाएगा। इसका डायरेक्शन LP में वेरिएबल होता है और इसमें LO में कांस्टेंट होता है, इतना ही डिफरेंस, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होती है। ठीक, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी लिखेंगे हम, mvr, ये मैग्नीट्यूड इसकी होगी। ठीक, बिगाड़ दिया जाए इसको। अभी हम पीछे बता चुके थे कि P बराबर किसके होता है, लाइनियर में mv होता है। P मतलब मोमेंटम बराबर होता है मास गुणे वेलोसिटी। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है m
बी आर, एम बी आर, एंगुलर मोमेंटम होता है एम बी आर। ठीक है, आर इंटू पी कहलाता है, जिसे कहते हैं आर इंटू पी, आर का। आर क्रॉस ये P है वेक्टर फॉर्म में, B भी वेक्टर फॉर्म। ये होता है एंगुलर मोमेंटम में L बराबर R क्रॉस P। ठीक, अब L बराबर R क्रॉस और P क्या होता है, P होता है एम बी इंटू एम बी। ठीक, M को पहले लिख दिया है, तो एम आर वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये मान आ गया है L वेक्टर। ठीक, L बराबर एम आर वेक्टर इंटू बी वेक्टर, आर से बी, नॉट बी से आर, आर से बी। इसके लिए क्या काम करेंगे, मान लीजिए ये कोई बॉडी रिजिड बॉडी है, ये रिजिड बॉडी है, कहीं से हमें इसको रोटेट कराया, या फिक्स पॉइंट है यहाँ से रोटेट कराया, और कोई मास हमने m1 ले लिया, यहाँ पर m1 ले लिया, तो ये डिस्टेंस भी r1 हो गई, ये m1 डिस्टेंस, ये r1 डिस्टेंस मान लीजिए, ये फिक्स पॉइंट है। ठीक है, इसको हमने ओमेगा से घुमा दिया, ओमेगा इसका रोटेट कर दिया, तो क्या होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर बी वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक, पी से घूमेगी, और यम जिसका द्रव्यमान ये आर है। और इसी तरीके दूसरा कोई पार्टिकल ले लें, मान लीजिए m2 यहाँ ले लिया, m2 ले लिया, यहाँ से हमने यहाँ पर b वेलोसिटी मूव कर दिया, ये r2 डिस्टेंस है, ये m2 है, ये b है। तो ऐसे हम तमाम ले सकते हैं एंगुलर मोमेंट, जब घुमाने में क्या होगा, तमाम ले सकते हैं। बॉडी में रिजिड बॉडी है, ये कैसी बॉडी है, रिजिड बॉडी, इसको एंगुलर रोटेट कराया, रोटेट कराया मतलब कोई पार्टिकल m1 मान लिया, तो b वेग से इधर रहता है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम निकाल लीजिए, इसका सारे मोमेंटम निकालने के बाद में आंसर आ जाएगा। मान लीजिए एक ले रहे हैं L1, L1 बराबर होता है m b r1, m1 b r1। ठीक है, B1 वेलोसिटी इसकी भी मान लें, इसकी वेलोसिटी सेम हो जाएगी ना, क्योंकि एक ही चीज़ बनी हुई है। ठीक है, B1 इसको B2 मान लें, ठीक, अलग अलग मान लें, तो L1 बराबर हो जाएगा M1 B1 R1, और L2 बराबर हो जाएगा M2 B2 R2, और L3 बराबर हो जाएगा M3 B3 R3। ऐसे डैश डैश करके Ln निकल आएंगे, Ln बराबर हो जाएगा Mn Bn Rn। ठीक है, अब हम सबको वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए सबको जोड़ करके L का मान निकाल सकते हैं। L नेट बराबर हो जाएगा L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस Z सब जुड़ जाएगा। L बराबर हो जाएगा, L1 कितना है, M1 B1 R1 प्लस M2 B2 R2 प्लस M3 B3 R3। ठीक है, प्लस Z। तो ये हो जाएगा इसमें MB1, B बराबर R ओमेगा होता है, यानी R1 ओमेगा। ठीक है, यहाँ R1 हो जाएगा प्लस M1 R2 ओमेगा R2। ठीक है, इसका मान हो गया प्लस M3 R3 ओमेगा R3 प्लस डेट चला गया। इसमें L हो जाएगा M1
R1 ओमेगा प्लस M2 R2 ओमेगा, जुड़ जाएगा सब। ऐसे ही चलता चला गया आगे तक। तो इसका मतलब L बराबर हो जाएगा इसमें M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3, ये ओमेगा बाहर हो गया डेड डैश। ठीक, ये सब क्या सूत्र किसका है? आई का है। एल बराबर हो जाएगा आई ओमेगा आई, ये सूत्र ज्ञात हो गया। एल बराबर आई ओमेगा। आई क्या है? आई मोमेंट, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, और ये ओमेगा कोणीय विस्थापन, एंगुलर वेलोसिटी, ये आई ओमेगा। अगर हमने देखिए अब क्या काम, अभी तक तो हम एल निकालने के लिए इसका सूत्र का प्रयोग करते थे, एम बी आर लगाते थे परपेंडिकुलर। ठीक है, अब हम लगाएंगे एल बराबर आई ओमेगा, ये सूत्र से हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम का सूत्र याद रखिए आई ओमेगा। इसके मतलब दो सूत्र हो गए हैं, बिगाड़ दें इसको। एंगुलर मोमेंटम के दो सूत्र हो गए हैं, एल बराबर एम आर क्रॉस बी। ठीक है, आर क्रॉस बी, ये आर क्रॉस बी, और दूसरा सूत्र है एल बराबर आई ओमेगा। दो सूत्र होंगे। ठीक है, और लाइनियर क्या होता है? पी बराबर होता है एम बी। बिगाड़ दिया जाए इधर। अब ठीक है, जैसे आपने देखा था कि लाइनियर में क्या था, लाइनियर में था, और एंगुलर में क्या होगा? लाइनियर में P होता था एम बी के बराबर, और लाइनियर में क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम। ये एंगुलर है, ये केवल मोमेंटम है, ये एंगुलर लाइनियर मोमेंटम है, ये एंगुलर मोमेंटम है। इसमें एल बराबर क्या होता है? आई ओमेगा। ठीक, ये एम की जगह आई होता है, पीछे बचा चुके थे। लाइनियर में मास एम होता है, और एंगुलर में एम की जगह पर आई देखते हैं। ये पी की जगह एल हो गया, बी की जगह क्या हो गया? ओमेगा। आप देखिए बिल्कुल सेम कंडीशन मालूम पड़ती है। अब हम इसका प्रयोग करेंगे एल बराबर आई ओमेगा। आइए तो इसके कुछ न्यूमेरिकल भी बता दें, बिगाड़ते हैं इसका। मान लीजिए कोई पार्टिकल, दो मास हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर कोई मास टंगा रखा हुआ है, एक यम द्रव्यमान यहाँ पर है, एक यम द्रव्यमान यहाँ पर। बीच में एक्सिस है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस L/2 है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस L/2 है, और इसकी हमें L ज्ञात करनी है। एंगुलर मोमेंटम निकालना है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? आई ओमेगा होता है। इसको हम ओमेगा से मूव कर दिया इसको। तो इसमें क्या होगा? पहले इसकी आई ज्ञात कर लीजिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात कर लीजिए। इस पिंडी क्या निकालना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसने कहा? ये इधर पिंड घुमा रहा है, और ये नीचे की डायरेक्शन इसका ये हो जाए। इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी? आई बराबर mL/2 का होल स्क्वायर, इसका हो जाएगा। इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी? प्लस mL/2 का होल स्क्वायर। चूँकि डायरेक्शन सेम है, इधर घूम रहा है, डायरेक्शन इधर हो जाएगा, इधर घूम रहा है, डायरेक्शन। जब दोनों को डायरेक्शन सेम है तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जुड़ जाएगी। तो आई मान कितना हो गया? 2 × mL²/4। तो आई बराबर हो जाएगा mL²/2। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात हो गई, mL²/2। अब आई एल का मान निकाल लीजिए। एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा इसका? एंगुलर मोमेंटम एल बराबर आई × ओमेगा होता है। तो एल बराबर हो जाए, आई कितना है? mL²/2 × ओमेगा बराबर हो 1/2 mL² ओमेगा। ये आंसर आया। ठीक, पहला क्वेश्चन बता दिया। और भी क्वेश्चंस बहुत से लगेंगे, वो हम कल बताएंगे अगले वीडियो में।
तब तक के लिए हमारे वीडियो को देखते रहिए, समझ करके तैयार कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।